अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल इब्न अब्बास और आप देख रहे हैं सीरीज़ जिसमें हम कुरानी सूरतों की मुख्तसर खुलासा बयान करते हैं। तो आज जिस सूरत पे हम बात करने जा रहे हैं वो है सूरह निसा। निसा का मतलब है औरत। तो सूरह निसा एक मदनी सूरत है और इसमें 176 आयात है। इस सूरत में विरासत की तकसीम का जिक्र आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली सूरत सूरह आले इमरान में जंग उहद के बारे में बताया गया था। तो जब उनके शोहदा की विरासत की तकसीम की बारी आई तो उसी का जिक्र इस सूरत में मिलता है कि उनकी विरासत किस तरह तकसीम की जाएगी। और इसके अलावा इस सूरत में बताया गया है कि अगर आप खौफ की हालत में हो या फिर आप एक जंग में हो तो आपने नमाज किस तरह अदा करनी है। और इस सूरत में यहूदियों को जो आखिरी तनबीह की गई थी बनु नुज़ैर के जलावतन होने से पहले, तो उसके बारे में बात की गई है। और उसके अलावा तयम्मुम के बारे में बात की गई है। तो इस सूरत में आयत नंबर 1 से लेकर 35 तक आपको ये मिल सकता है कि यतीमों के हकूक और मियाँ बीवी की आइली ज़िंदगी के हकूक और उसके अलावा विरासत की तकसीम किस तरह होगी, ये सब कुछ आपको आयत नंबर 1 से लेकर 35 तक पढ़ने को मिल सकता है। तो इस सूरत में आयत नंबर 36 से लेकर 42 तक आपको सखावत करने और कीना और बुग़्ज़ से बचने और ज़िल्लत, खुदगर्जी और बुखल से बचने की तालीमात दी गई हैं। तो इस सूरत की आयत नंबर 43 में आपके दिमाग और आपके जिस्म की तत्हीर का तरीका बताया गया है। जब आप नमाज की अदायगी कर रहे हो तो उसकी तत्हीर किस तरह होगी। और इस आयत में 44 से 57 तक यहूदियों की चालबाजियों और उनके मकर और फरेब से बचने की हिदायत की गई है। और आयत नंबर 58 से लेकर 72 तक ये बताया गया है कि अमानतें किस तरह जमा करवाई जाए और अताअत अल्लाह की और रसूल की और उल अम्र की किस तरह की जाए, और अगर कोई आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो किस तरह मशवरा किया जाए। तो इन सब चीज़ों की रहनुमाई आपको इन आयत में मिल सकती है। और इस सूरत की आयत नंबर 73 से लेकर 100 तक इस बात की ताकीद की गई है कि आप बुज़दिली को छोड़कर और बहादुरी के साथ इस्लाम के दिफा की तैयारी कीजिए। और आयत नंबर 104 पर अगले मौजू की तरफ बढ़ा जा रहा है, लेकिन उससे पहले मुसलमानों को किसी कमजोरी या बुज़दिली के बगैर अपनी लड़ाई में साबित कदम रहने के लिए ताकीद की गई है। इस सूरत में आयत नंबर 105 से लेकर 135 तक इंसाफ की ताकीद की गई है, चाहे वो जंग हो या चाहे वो आपकी आइली ज़िंदगी हो। आपकी मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी है उसमें भी इंसाफ कायम करने की आपको ताकीद की गई है। और इस सूरत में आयत नंबर 136 से लेकर 175 पर दोबारा से दिफा के टॉपिक को छेड़ा गया है। उसके बाद मुसलमानों को ये नसीहत की गई है कि वो मुनाफिकों, काफिरों और अहले किताब की शरारतों से और उनके मकरो फरेब से होशियार रहें और सिद्के दिल के साथ आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आएं। तो नाज़रीन, ये थी आज की सूरत सूरह निसा, जिसमें आइली ज़िंदगी और जंगी ज़िंदगी और दिफा के बारे में बात की गई है। उम्मीद है मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।